आज की ये कहानी रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी है, जिसमें एक मुंह बोले भाई ने जिस बहन से अपने हाथों पर राखी बंधवाई उसी से वो प्यार कर बैठा और अपनी पत्नी को अपने ही हाथों से सिरप में जहर मिलाकर दे दिया और अब खुद जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। इस कहानी में दो किरदार थे, प्रतापगढ़ का रहने वाला प्रवीण पांडे और सन्नू देवी। इन दोनों की शादी साल 2017 में बड़े ही धूमधाम से हुई थी। ये दोनों अपनी जिंदगी में काफी खुश भी थे। 6 सालों में इनके यहां पर 2 बच्चों का जन्म भी हुआ, जिनकी परवरिश ये दोनों मिलकर अच्छी तरह से कर रहे थे। अचानक प्रवीण की जिंदगी में एक लड़की की एंट्री होती है और ये लड़की प्रवीण को अपना भाई बना लेती है। रक्षाबंधन पर वो उसको राखी भी बांधने लग जाती है। प्रवीण कुरियर कंपनी में काम करता था। जिस लड़की को ये राखी बांधता था उसका नाम मुस्कान था और कुछ वक्त पहले ये उसको ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही प्रवीण और मुस्कान के बीच प्रेम संबंध बन गए और ये दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। कुछ वक्त के बाद प्रवीण की बीवी सन्नू को इनके प्रेम संबंधों के बारे में पता चल गया और इनके घर में इस बात को लेकर झगड़े रहने लगे। प्रवीण ने यह बात मुस्कान को बताई तो मुस्कान ने प्रवीण को एक सलाह दी और प्रवीण ने उसकी सलाह पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने सन्नू को छोड़ दिया और लिव इन में मुस्कान के साथ रहने लगा। इसके चलते सन्नू देवी टेंशन में रहने लगी। उसने प्रवीण से बात की तो प्रवीण ने उससे कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, वो मुस्कान को छोड़ देगा और उसके साथ ही रहने आ जाएगा। जिसके बाद वो वापस सन्नू के पास आ गया और उसके साथ ही रहने लग गया। इसी बीच उसने एक दिन दवाई में मिलाकर जहर सन्नू को पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रवीण वहां से भाग खड़ा हुआ। पड़ोसियों ने इस बात की खबर सन्नू के परिवार वालों को दी और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर जा पहुंची। लड़की के भाई ने पुलिस को बताया कि प्रवीण ने इससे पहले भी सन्नू को मारने की कोशिश की थी, जिसके लिए उसने बाथरूम के पास बिजली का एक तार छोड़ दिया था। उसकी प्लानिंग थी कि सन्नू बिजली के करंट की चपेट में आ जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि उसने ही सन्नू को मारा है। उसका काम भी हो जाएगा और वो पुलिस से बच भी जाएगा। लेकिन उस वक्त सन्नू की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस को घर के अंदर से वो जहर की शीशी भी बरामद हो गई, जिसका जहर प्रवीण ने सन्नू को पिलाया था। पुलिस ने प्रवीण पर हत्या का केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से एक सिरफिरे ने 2 बच्चों से उनकी मां और बाप दोनों का साया छीन लिया। मां को उसने मार डाला और अब खुद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। इस केस ने एक बार फिर से पति पत्नी के पाक और सच्चे रिश्ते को तार तार कर दिया है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।